आज मैं रियाज अंसारी एजेंसी चैनल का मैं जो संपादक भी हूँ और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। हम सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से मैं इनके पास पहुंचा। मैं पत्रकार भी हूँ। साहब की खिदमत को देखते हुए जो उन्होंने काम किया है और हाल ही में उनकी खिदमत को देखते हुए अजीत दादा पवार ग्रुप में तो जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। मैं उनको पर्सनली तौर से मुबारकबाद देने आया हूँ, गुलाह अक़ीदत पेश करने आया हूँ और हमारी चैनल पे एक विशेष मुलाकात भी इस बहाने से होने वाली है कि साहब के अज़ाइम क्या है, जनता का नाम पैगाम क्या है, शहर में क्या चल रहा है, तमाम बातों का विस्तार से जानकारी देंगे। सबसे पहले मैं उनका स्वागत करूँ। सर, सबसे पहले आपको दिल की गहराई से मुबारकबाद, खासकर मेरी जानिब से भी और तमाम हमारे पत्रकार ग्रुप की जानिब से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। सर, जैसा मैंने आपको मुबारकबाद दे चुका हूँ, सर ये बोलिए कि आप आज का शहर का माहौल, विंडोज़र कार्रवाई चल रही है, सियासी माहौल में उथल-पुथल चल रहा है और खासकर माइनॉरिटी की अगर बात करें, मुसलमानों की बात करें तो मुसलमान समाज बेचैन नजर आता है। उसमें आपकी भूमिका क्या है, आपका पैगाम क्या है और आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मैं यूसुफ खान। मेरा संदेश यही है कि भाई ये जो भी हो रहा है, जो कुछ बातें हो रही है जिसमें अल्पसंख्यक पर, मैं इसको अन्याय ही मानूंगा। तो जिस तरह की भी पहला ये मामला नज़र आया है कि लाउड स्पीकर निकाले जा रहे हैं कोर्ट के ऑर्डर से, तो वो एक तरह का एक माइनॉरिटी पर ये जुल्म ही है। तो ये नहीं होना चाहिए और इसका मैं निषेध करता हूँ। सर, फिर भी जैसा आपने निषेध किया है और आप जैसे अजीत दादा पवार जो कहने के उप मुख्यमंत्री है, डिप्टी सीएम है, क्या आपने मुसलमानों की इस एहसास को, इस उनके गम कैफियत को वहां तक पहुंचाने की कोशिश की है, पहुंचाने वाले हैं? इंशाल्लाह हम इसको एक निवेदन के तौर पर जरूर पहुंचाएंगे। अभी तक तो हमने नहीं दिया है, लेकिन अब उसका एक निवेदन बनाकर देना जरूरी होगा। इंशाल्लाह हम जरूर देंगे निवेदन। सर, आज के लिए क्या सुविधाएं जो शुरू करने वाले हैं या स्कीमात वगैरह जो गवर्नमेंट की बहुत सी होती है और कोई लीडर आगे आके गरीबों के लिए कुछ काम नहीं कर रहा है, तो आपके माध्यम से आप राष्ट्रवादी में शामिल हुए, क्या स्कीम करेंगे? इंशाल्लाह मेरा एक बेहतरीन प्लान है जो यहीं हमारे सिटी में शाहगंज के करीब एक दोस्त के हमारा प्लॉट है जिस पर मैं ऑफिस डालने का प्लान चालू है आने वाले दिनों में। और वो उसमें जो है गवर्नमेंट के जो स्कीम्स है अल्पसंख्यक के लिए और सभी भारतीय के लिए, जिसमें संजय गांधी निराधार योजना है, बेवा फंड है और लाडली बहन योजना है, अभी और अपडेट हुई है, उसके जो लेटेस्ट रूल्स है उसको फॉलो करते हुए वो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और उसमें जो भी स्कीम्स और भी आ रहे हैं जो माइनॉरिटीज़ के लिए है और सभी लोगों के लिए है, जैसा आधार कार्ड करेक्शन कैंप और इलेक्शन कार्ड कैंप, ये सब हम वहाँ पर एक ही टेंट के नीचे लगाने वाले हैं। उसकी डेट और तारीख और टाइम आपको बता दिया जाएगा, तो उसका आप भरपूर उपयोग कर सकते हैं। सर, हम देखते हैं कि आजकल बुलडोजर कार्रवाई चल रही है और मुस्लिम समाज जो कहने की एक मेहनत का तबके में आता है, बड़ी मुश्किलों से साहब दो पैसे जमा करके प्लाट लेते हैं, घर बनाते हैं। अब पहले का एक जमाना सीधा साधा था, पहले सेकुलर सरकारी हुआ करती थी, तो कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि दलित समाज हो, मुस्लिम समाज हो, आदिवासी, सबको एक तरह का उन्होंने बड़ा दिल किया था, ये सच्चाई भी है। तो उसका उन्होंने लाभ भी लिया है, कुछ सुस्ती कर सकते हैं, कुछ लापरवाही कर सकते हैं, कुछ मजबूरियां कर सकते हैं। तो आज गुंटेवारी का सबसे बड़ा विषय है, इसके बारे में आप लोगों को, जनता को राहत दिलाने के लिए क्या मतलब कदम उठाने वाले? देखिए, इसमें कदम एक सामाजिक कार्यकर्ता का कुछ रोल नहीं रहता, मैं आपको पहले बता दूं। ये गवर्नमेंट के जो रूल्स है, गुंटेवारी के जो रूल्स है, उसको आपको एक आर्किटेक्ट के जरिए रूल्स फॉलो करके आपको वो करना ही होगा। आपको आपकी प्रॉपर्टी लीगल करनी होगी, आपको परमिशन लेना होगा, ताकि आप भविष्य में इस तरह की कोई आपको तकलीफ ना हो। इसमें अगर आपको लगता है कि किसी की कोताही है तो वो हमारी है कोताही। आपको रूल्स फॉलो करके वो लीगल करना होगा आपको प्रॉपर्टी, मेरा ये कहना है। आप जैसे आप बिल्डर है, बड़े बड़े बंगले और रो हाउसेस बनाते हैं, तो काफी जो है लोग टीडीआर का विरोध कर रहे हैं, तो क्या वजह है, क्यों विरोध कर रहे हैं? इसका क्या फायदा नहीं है? नहीं, विरोध इसका मतलब उनका ये है कि भाई इतने सारे टीडीआर निकलेंगे तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी चीज अगर बल्क में आती है मार्केट में तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। तो लेकिन आपने सुना होगा, श्रीकांत साहब जो कमिश्नर साहब है हमारे शहर के, उन्होंने बताया कि अभी जो लास्ट टाइम जो अब तक रूल था कि एंसेलरी लेके हम लोग जो है ना ज्यादा एफएसआई यूज करके काम कर लेते थे, टीडीआर की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अभी उन्होंने पिछले महीने एक रूल पास किए आप ही के लिए, एंसेलरी कैंसल, बिल्डर के खिलाफ है ऐसा मैं बोलूंगा, लेकिन ये आपके फायदे के लिए है, नागरिकों के फायदे के लिए है, जिसमें हमको एंसेलरी जो पैसे भर के हमको आसानी से काम होता था, अब आपको कांटेक्ट करके आपसे टीडीआर खरीद के आपसे रजिस्ट्री करके वो लोड करना है हमको हमारे प्रॉपर्टी पे। ये हमारे लिए हार्ड हो गया है,
लेकिन नागरिक के लिए सुविधाजनक एक कदम श्रीकांत साहब ने उठाई है, ये सराहनीय बात है। सर लेकिन एक सवाल ये है कि हम समाज में हम भी घूमते हैं, जैसा मूसावाड़ी है, नारेगांव परिसर होगा, हसूल होगा, जागीर काली होगा, ये स्लम बस्ती में आता है। सर ये यहाँ के लोगों का हमका सर्वे है, शायद आपको पता होगा। लोग कहते हैं जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मैं स्लम बस्ती में रहता हूँ, मेरी गुंटी वाली आज 50,000 की हो रही है, तो मेरी आमदनी इतनी नहीं है, तो बहुत खुल के पूछ रहा हूँ, जनता के मन की बात है ये। लोग कह रहे हैं कि आपको 5,000 रुपये महीना या 10 इंस्टॉलमेंट 5 इंस्टॉलमेंट करके दो, हम भरने को तैयार है। तो इसके लिए क्योंकि आपको डिप्टी सीएम है, मैं आपको पूछ रहा हूँ इसके बाद आप ताकतवर एक नुमाइंदगी करेंगे मौसर? हाँ, इसमें एक सहायता बोल के हम एक निवेदन दे सकते हैं कि जो गरीब तबका है, जो बिल्कुल जिस तरह से आपने बताया कि वो महीना ही दे सकते हैं, वन टाइम वो गुंटेवारी की अमाउंट नहीं भर सकते हैं, तो उसमें एक हम उसको श्रीकांत साहब को बोलकर उसको एक क्या बोलेंगे, उसको महीना टाइप आप भर सके, ताकि आपकी प्रॉपर्टी महीनावारी हो सके, ताकि आपकी प्रॉपर्टी लीगल हो और आपको एक निश्चिंत वातावरण आपके दिल में हो, जिससे वो प्रॉपर्टी आपकी लीगल हो जाए। आपका वो बात हम रख सकते हैं इंशाल्लाह। इसी को जोड़कर एक सवाल है जी। कल ही एक समाज सेवक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो गुंठेवारी सर्टिफिकेट दिया जा रहा है साफ तौर से लिखा हुआ है कि आने वाले भविष्य में अगर हमें आपकी लैंड एलोकेशन करना पड़ता है या जगह लेना पड़ती है तो उसका आपको बिल्कुल भी मुआवजा नहीं मिलेगा। तो इसे कैसा दिखता है? इसे ये मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप जब भी प्रॉपर्टी आपकी खरीदते हैं तो आपके लिए एक डीपीआर प्लान कॉर्पोरेशन में फोटो लगाकर रखा है। आप आपकी प्रॉपर्टी जब खरीदना है आपको, अब देखो जो ले चुके उसको कुछ नहीं कर सकते, जो प्लान में आ चुका, कट चुका, अतिक्रमण में जा रहा है, उसको कुछ नहीं कर सकते। मैं ये आपको एडवांस में कदम उठाने के लिए एक आपको सलाह दे सकता हूं कि आप जो प्रॉपर्टी लेना चाहते हो वो 600 की क्यों ना हो या 6,000 की क्यों ना हो, वो आप जाकर वहां पर मालूमात ले। कॉर्पोरेशन ने खुला मंच रखा है आपके लिए, उसमें डीपीआर प्लान, रोड कटिंग प्लान, सब कुछ है, भविष्य के प्लान, वो देखकर आप उस प्रॉपर्टी को फाइनल करें ताकि ये सारी प्रॉब्लम्स आपको ना आए। सर हमने इससे पहले देखा है कि जब ये तमाम हंगामा शहर में चल रहा है, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ी स्कीम हम कह सकते हैं केंद्र सरकार के मारिफत स्टेट सरकार पर जो आई थी, प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके अंतर्गत पर स्टार्ट में 85,000 घर का सर्वे हुआ था। बाद में 7-8 साल ऐसी जो है तो राजनीतिक नजर हो गए, उसके बाद उसका माइनस होगा, यानी 45,000 जो है तो लीगल पाए गए। लेकिन उसके बाद भी जो है सर सुनने में दिखाई देता है कि बिल्डिंग बढ़ रहे, कारोबार हो रहे, जबकि यहाँ के जो माजी खासदार हुआ करते इम्तियाज अली साहब, उन्होंने पार्लियामेंट में आवाज उठाया था, यहाँ के कमिश्नर कलेक्टर को वहां पर दिल्ली तलब किया गया था। लेकिन अफसोस के बाद भी जो है तो शहर में, हालांकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो आपके डिप्टी सीएम है, तो कम से कम आप ताकत में, इख्तिदार में, तो आप गरीब को घर दिलाने की कोशिश करेंगे सर? जरूर करेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा एक सामाजिक मुद्दा है। घर होना एक इंसान के लिए सबसे बड़ा उसके लाइफ में काम है। अगर इसमें अगर हम कुछ कर सके और उससे कुछ लोगों को फायदा हो तो ये जरूर करेंगे इंशाल्लाह। हम हमारे अजीत दादा पवार को ये बात सारी एक निवेदन में सारी बात आप बताकर इंशाल्लाह वो सॉल्व करने की कोशिश जरूर करेंगे। सर आज एक मुद्दा जो है तो हम समझते हैं खाली हमारे शहर में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, पर हिंदुस्तान में गूंज रहा है, वो है जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट। इसके लिए अगर हम महानगर पालिका की बात करें तो उसके अंदर कुछ 22 शर्तें हैं, जिसमें से 11 मानना जरूरी है। जैसा कि उदाहरण के तौर पर अगर मैं किराएदार हूँ, तो अगर मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ है तो मैंने बर्थ सर्टिफिकेट निकालने में जा रहा हूँ, तो मुझे पूछा जा रहा है कि आप कहाँ रहते हैं, मैं कह रहा हूँ किराए से रहता हूँ, तो रूल ऐसा लाया गया है कि मालिक मकान का टैक्स भराव रहना, उसका हर चीज क्लियर रहना। साहब मेरा क्या कसूर है इसके अंदर? अगर मैं किराए से हूँ, मैं गरीब हूँ, तो मेरा क्या? इसके बारे में आप कुछ मौसम नुमाइंदगी करेंगे ताकि गरीबों को राहत मिले? देखिए, इसमें नुमाइंदगी मैं वो पहले भी बताया कि एक सामाजिक कार्यकर्ता इसमें नुमाइंदगी किस तरह से करे। अगर वो गवर्नमेंट ने रूल ऑलरेडी पास कर चुका है कि इस तरह से ही हो, तो उसको एक आम आदमी के तौर पर आप उसको कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। जो भी आपको रूल्स गवर्नमेंट ने दिया है उसको आपको फॉलो करना है, ये मैं ये बोलूंगा आपको। फिर भी गरीबों के लिए कुछ बात के साथ परेशान हो रहे हैं हम। जैसा कि कोई भी कानून बनते हैं तो सरकार के इशारों पर, सरकार की गाइडलाइंस पे बनते हैं। चाहे कमिश्नर हो, कलेक्टर हो, कहने के सरकार के नेतृत्व में काम करते हैं। अगर सरकार चाहे तो कुछ फेरबदल कर सकती है? जरूर कर सकती है। जैसा कमिश्नर के पावर में भी है, गवर्नमेंट के पावर में, कलेक्टर के पावर में है, डिविजनल कमिश्नर के पावर में है, जिससे कि पब्लिक को तकलीफ हो रही है, जिससे कि उसको वो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हम जरूर कोशिश करेंगे इन लोगों के नजर में लाने के लिए, जिससे वो पब्लिक को राहत मिले। सर एक आपसे सवाल है, इलेक्शन जुड़ता हुआ है कि 2 महीने के बाद अब चुनाव की हंसी शुरू होने वाली है। आप अजीत दादा पवार गुट से है, आने वाले समय में आप कैसे देखते हैं यहाँ की राजनीति औरंगाबाद की? क्योंकि यहाँ पर कभी हिंदू मुस्लिम हो जाता है, कभी जातिवाद हो जाता है, कभी ऐसे इलेक्शन का ऐसा माहौल गर्मा जाता है कि एक तरफ से आवाज बुलंद होती है, एक नारे तकबीर अल्लाह अकबर, एक तरफ से होता है जय श्री राम।
ये तमाम बातों का सेकुलरिज्म को बहाल करने के लिए, मजबूत करने के लिए आप अपनी तरफ से क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा पैगाम शुरू से, जिस दिन से मैंने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किया, मेरा पैगाम हमेशा यही रहा है कि आप सेकुलर ही रहें। अगर आप सेकुलर रहेंगे, भारतीयता अपने दिल में रखेंगे और संविधान को आगे लेकर चलेंगे, तो ही आपकी जीत है, आपका बेहतरीन फ्यूचर है। अगर आप कोई भी कौम एक लेकर चलेंगे तो उससे सिर्फ नुकसान होगा, कभी भी उससे फायदा नहीं होगा। ये मेरा हमेशा पैगाम रहा है। तो मैं आप लोगों को, सभी को, और मुझे भी यही बोलना है कि आप अगर घर से बाहर निकलते हैं तो सिर्फ सलाम नहीं करते। आपके दोस्त जय भीम भी है, दूसरे भी है, दूसरे समाज के भी है, सबको मिलना है, आदाब करना है, नमस्ते करना है। तो आपको भारतीयता बन के रहना है। आपको दिल में, आपका धर्म आपके दिल में, आपका धर्म आपके घर में, आपका धर्म आपके मस्जिद और मंदिर में। लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं, तो वो सब भारतीयता से ही रहना चाहिए। ये मेरा पैगाम है। सर, एक सवाल मेरा ये है, जैसे आप बिल्डर है, बड़ी साइडें करते हैं, तो क्या और गरीबों के लिए कुछ ऐसे प्लॉटिंग वगैरह करेंगे फ्यूचर में? उनके लिए एक धर्मादाय एक योजना है गवर्नमेंट की, जिसमें कि आप एक सोसाइटी स्थापन करके कुछ एकड़ कम रेट में खरीद के वो कर सकते हैं। एक जगह मैंने वो प्रोजेक्ट 5 एकड़ का भावसिंहपुरा में मेरी बातचीत चालू है। इंशाल्लाह अगर वो होता है तो कम बजट में वो एक स्कीम आने वाली है इंशाल्लाह फ्यूचर में। सभी समाज के लिए, लोगों को फायदा होगा, सभी समाज के लिए है वो। शुक्रिया। देखिए, इस तरह से वाई के बिल्डर साहब से हमारी मुलाकात हुई, क्योंकि मैं पहले समाज सेवक हुआ करता था, आज भी हूँ, लेकिन साथ में पत्रकार भी हूँ। हमारे कहने के गहरे ताल्लुकात, रिलेशन है। उस बुनियाद पर मैं एक उनकी समाजी खिदमत को देखते हुए, और मैं भी समाज कार्य करता हूँ, महसूस कर सकता हूँ तकलीफ होती है, कितनी मुसीबत से आगे बढ़ना पड़ता है। ये मुलाकात मुस्तकबाल करने का एक बहाना था। इस बहाने से जनता की परेशानी को सामने उजागर लाना मकसद था। और ये साहब क्या कर सकते हैं, क्योंकि डिप्टी सीएम है साहब, तो मजाक नहीं है, कोई जोक नहीं है। तो हमको एक उनको एहसास दिलाना चाहता था। और दूसरी बात, जनता से मेरी अपील है कि देखिए, नेता तो बन जाते हैं, लेकिन हमारा भी काम है इन तक पहुंचे, हमारे मसला के सामने पेश करे, तकालीफ पेश करे, वो निवेदन तैयार करेंगे, आपकी बात सरकार तक पहुंचेंगे। अब आप बोलेंगे कि वाई के बिल्डर साहब राष्ट्रवादी में है, बड़े नेता बन गए हैं, अब हमारा काम कीजिए, ये ठीक बात नहीं। जिस तरह से अगर हमारे पेट में तकलीफ होती है, सर में तकलीफ होती है, तो हम खुद चल के डॉक्टर के पास जाते हैं, पूरी कैफियत बताते हैं, उसके बाद दवा गोली से इलाज होता है। ठीक इस तरह से आपकी जो भी समस्या है, आप जुड़िए। सिर्फ डिप्टी सीएम में एक दबदबा है, एक रुआब है, हो सकता है कि पूरे ना सही, लेकिन कुछ तो काम होंगे, कुछ तो राहत मिलेगी, इस उम्मीद के साथ। और आने वक्तों में जनता से एक ही आह्वान है कि देखिए, हमारा शहर बड़ा सेंसिटिव बन गया है, तो आपसे गुजारिश है, कुछ भी काम कीजिए, लेकिन हिंदू मुस्लिम ना होने दीजिए। हमारे शहर को जो तो एकता का केंद्र बना के रखिए, यही आपसे गुजारिश है। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। thank you